हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैली में ग्रुप क्या होते हैं और लेज़र्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाना है या इन्हें कैसे अपडेट करना है, इन सब के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ आप किस प्रकार से उस कंपनी में कोई चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम अल्टर के नाम से जानते हैं, या फिर उन चेंजेस के अलावा आप चाहें तो कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, और अगर कंपनी आपकी डिलीट हो गई और वो बैकअप में है तो उसको वापस से अपनी टैली में कैसे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में कवर कर ली गई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आगे आप कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैली के अंदर हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है। तो शुरू में मैं बता दूं कि सबसे पहले टैली क्या है। टैली तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पैसों से संबंधित लेन देन को या फिर कोई सामान खरीदने बेचने से संबंधित लेन देन को मेंटेन करते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी लेन देन करेंगे तो उसमें दो खातों का होना कंपलसरी होता है। एक उसका खाता जिससे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, और दूसरा वो खाता जिससे आप उसे पेमेंट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि मैंने फर्नीचर खरीदा तो मुझे दो खातों की आवश्यकता होगी। एक तो फर्नीचर के अकाउंट की आवश्यकता होगी और एक मुझे आवश्यकता होगी कैश या फिर बैंक की, जिससे मैं उसे पेमेंट करूँगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें कि मोहन को 50,000 का एक चेक दिया गया। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मोहन को 50,000 का एक चेक दिया गया, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि मोहन का भी एक खाता चाहिए और चेक यानी कि बैंक का भी एक खाता हमारे पास होना चाहिए। तो इन्हीं खातों को हम लोग टैली में लेज़र कहते हैं। टैली में इन खातों को हम लोग लेज़र कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उस कंपनी को ओपन करने के बाद आपके सामने मास्टर्स का पेज आता है। गेटवे ऑफ टैली में आप चेक करेंगे तो मास्टर्स का पेज आएगा। इस मास्टर के पेज में आपको दिख रहा होगा क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट। आप तीनों से ही मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मास्टर्स होते क्या है मैं क्रिएट करके बताता हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर्स होती हैं जिसमें आपको ग्रुप, लेजर्स, करेंसी और वाउचर टाइप देखने को मिलता है। उसी तरह से इन्वेंट्री मास्टर है जिसमें आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक की कैटेगरी, स्टॉक की आइटम, यूनिट और लोकेशन देखने को मिलती है। उसी प्रकार से अगर स्टूटरी मास्टर की बात करें तो इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लासिफिकेशन भी क्लासिफिकेशन होता है। स्टूटरी डिटेल्स में आप कंपनी में जीएसटी ऐड कर सकते हैं, पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम अगर देखा जाए तो मास्टर्स क्रिएशन में आप ग्रुप बना सकते हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है मैं वन बाय वन अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा अच्छा ग्रुप जैसे मान लीजिए कि आप कोई बैंक का खाता बना रहे हैं, तो टैली को ये कैसे पता चलेगा कि बैंक किसके अंडर काम करने वाला है। ठीक है। या फिर आपने मोहन का खाता बनाया तो मोहन के खाते की एक प्रॉपर्टी आपको टैली को समझानी पड़ेगी कि ये कैसा बिहेव करेगा। इसी चीज़ को हम ग्रुप से डिफाइन करते हैं। मैं धीरे से बाद में आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि ग्रुप को कैसे यूज़ करना है। उसके अलावा आता है लेज़र। लेज़र में क्या होता है, लेज़र में आप जो भी लेन देन कर रहे हैं उससे संबंधित खाता बनाएंगे। जैसे अगर मोहन से आप सामान खरीद रहे हैं तो मोहन का खाता लेज़र में बनेगा। अगर आप बैंक से कोई लेन देन कर रहे हैं तो बैंक का खाता लेज़र में बनेगा। अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसका खाता लेज़र में बनेगा। उसी प्रकार से कई प्रकार की करेंसी होती है, लाइक हम तो हमेशा रुपीज़ में ही परचेज या सेल करेंगे। अगर आपको कोई दूसरी करेंसी बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और रही बात वाउचर टाइप की, तो वाउचर मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं इसे समझाऊंगा। अब अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री मास्टर की, तो इन्वेंट्री मास्टर में आप देख सकते हो स्टॉक ग्रुप है। उसके अलावा स्टॉक कैटेगरी है। स्टॉक कैटेगरी में आप देखो तो सामान की कैटेगरी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। स्टॉक आइटम है, मतलब जो सामान आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका यहाँ पर आप खाता बना सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री मेंशन कर सकते हैं। जिस यूनिट में आप किसी सामान को खरीद या बेच रहे हैं, जैसे किलो में या आप चाहें तो लीटर में या पीसेस में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके अलावा बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन में गोडाउन से रिलेटेड बातें होती हैं। ये सब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा।
तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने जो है ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स का यूज़ हम कैसे लेज़र क्रिएशन में करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सबको अगर एक जगह देखना होगा तो उसके लिए है हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है आपको। उसके बाद में आपको ग्रुप देखने हैं तो ग्रुप पे जाना है। माउस का प्रयोग ना करें, कीबोर्ड का एरो बटन का यूज़ करें आप, ठीक है। तो ग्रुप में जाना है। उसके बाद जब आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स दिखेंगे, जहाँ पर आपको सिंपली अल्ट के साथ एच बटन दबाना है। जब आप अल्ट के साथ एच बटन को दबाएंगे तो आपको मल्टी क्रिएशन और मल्टी अल्टरेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो मुझे मल्टी अल्टर करना होगा ताकि सब दिख सके। उसके बाद ऑल आइटम करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 28 ग्रुप आपको टैली ने पहले से बनाकर दिए हुए हैं। तो टैली के द्वारा 28 ग्रुप पहले से बनाकर दिए होते हैं। इन्हीं 28 ग्रुप में से आप देखो तो 15 जो ग्रुप हैं वो प्राइमरी हैं, 15 जो ग्रुप हैं वो कैसे हैं, प्राइमरी हैं। और बाकी के जो 13 ग्रुप हैं ना, वो किसी न किसी प्राइमरी के अंतर्गत ही काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो ये बैंक ओडी जो है वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है, लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। और लोन लाइबिलिटी आप यहाँ पर देखो एक प्राइमरी ग्रुप है। ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में चर्चा कर देता हूँ कि किसका क्या काम है। जैसे जब भी हम कोई कैपिटल की बात करेंगे, चाहे वो ऑनर की कैपिटल हो या कंपनी की कोई भी कैपिटल होगी, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल के ही अंतर्गत रखेंगे। अब ये क्या है, ये खाते बनाते टाइम हम यूज़ करेंगे। जैसे हम कोई खाता बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमने खाता बनाया मोहन का और मोहन कंपनी का ऑनर है, तो मोहन को ना हम कैपिटल में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का ऑनर है, उसकी सारी संपत्ति कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। या कैपिटल को आप कैपिटल का खाता बना के भी डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बैंक से या किसी इंसान से लोन ले रहे हैं, किसी भी संस्था से अगर आप लोन ले रहे हैं, तो उसका खाता जब आप बनाएंगे ना, उसका जब लेज़र आप बनाएंगे तो वहाँ पर उसके अंडर में आपको लोन लाइबिलिटी यूज़ करना होगा। अभी मैं आपको लेज़र बना के भी दिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। करेंट लाइबिलिटीज़ में आपकी शो होती है कि अभी आपके पास कौन कौन से कर्ज हैं। जैसे किसी इंसान से आपने कुछ दिनों के लिए सामान खरीद लिया और बोला कि 5-10 दिन बाद पैसा देंगे, तो उसको आप करंट लाइबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आता है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के अंदर क्या आता है, फिक्स एसेट के अंतर्गत आप देखो तो कोई भी ऐसी संपत्ति जो बिजनेस में है, यूज़ हो रही है, जिसको बेचा नहीं जाएगा, तो उसको हम फिक्स एसेट, लाइक मशीनरीज, बिजनेस में जो भी मशीनरीज लगी हुई हैं वो सभी फिक्स एसेट्स हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो बिजनेस में यूज़ होने वाले फर्नीचर्स, बिल्डिंग, कार, ये सभी क्या फिक्स एसेट्स हैं, क्योंकि इनका यूज़ हो रहा है बिजनेस में, इनको हम बेच नहीं रहे, इनका व्यापार नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके खाते को बनाते टाइम आपको इन्वेस्टमेंट यूज़ करना है। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में जो भी संपत्ति आपके पास हाल फिलहाल में है, जैसे कैश हो गया या फिर आपका मान लीजिए बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है, वो सभी आपके करेंट एसेट्स में आ जाते हैं। फिर ब्रांच एंड डिविजन्स हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, सस्पेंस एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट है, ऐसे खर्च जो समझ ही नहीं आ रहे हैं कि कहाँ हुए हैं, तो उनको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। फिर सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, और इसी प्रकार से कुल मिलाकर 28 लेज़र आपको 28 ग्रुप दिए हैं टैली ने। अब इन ग्रुप्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो 28 ग्रुप आपने जान लिए कि टैली में ऐसे ऐसे 28 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंपली क्रिएट पर, वापस आ जाना है बैक करके आपको गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ से आपको जाना है वापस क्रिएट पर। क्रिएट पर जब आप जाएंगे तो आपसे ग्रुप या लेज़र, इसके बारे में पूछा जाएगा, तो आपको चुनना है लेज़र। लेज़र को सिंपली खाता बोलते हैं। मान लीजिए मैं एक खाता बना रहा हूँ जो कि है SBI अकाउंट। तो ये मेरे लिए मुझे पता है कि SBI अकाउंट क्या है, बट टैली को ये बात नहीं पता कि SBI काम कैसे करेगा। तो उसके लिए आपको इसका अंडर ग्रुप सेट करना होगा, उसके लिए आपको इसका अंडर ग्रुप सेट करना होगा। और अंडर ग्रुप क्या रहेगी, आप साइड में देखोगे तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी वो 28 के 28 ग्रुप की, जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे आप अपने इस खाते के लिए, SBI अकाउंट के लिए, तो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ बैंक अकाउंट को।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने SBI को किसके अंदर डाल दिया, बैंक के अंतर्गत डाल दिया, जो कि एक करेंट एसेट है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको डिटेल सेट करनी है कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वही नाम ले लिया है जो नाम मेरी कंपनी का है। उसी तरह से यहाँ अकाउंट होल्डर का अकाउंट का नंबर पूछ रहा है, फिर IFSC कोड है, फिर स्विच कोड है, बैंक का नेम है। ये सब आप चाहें तो पूरे फिल कर सकते हैं, पूरा तरह से अच्छे से फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हम ग्रुप का यूज़ करते हैं लेज़र क्रिएशन में। अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली लेज़र क्रिएशन ही बताऊंगा और उसके बाद हम लोग वाउचर एंट्री की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गई है। ग्रुप कितने होते हैं, उनका काम क्या है, कहाँ हम ग्रुप का यूज़ करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बाय।